अगर यदि आपका ब्लॉगर में वेबसाइट है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है आपकी वेबसाइट का लुक, यानी कि दिखने में कितनी अच्छी दिख रही है। जितना ज़्यादा आपका वेबसाइट का लुक अच्छा होगा, जितना ज़्यादा दिखने में प्रीमियम होगा, उतने ज़्यादा विजिटर्स आपके साइट पर रुकेंगे, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अगर यदि कोडिंग नहीं आता है तो आप कैसे फ्री टेम्पलेट्स लगा करके आप अपने वेबसाइट को हाई प्रीमियम लुक दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर यदि अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ब्लॉगर के थ्रू आप अपना वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। वीडियो आपने नहीं देखा हो तो जाकर के जरूर देखिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्लॉगर के बारे में सारी जानकारी दे दी थी, ब्लॉगर में अकाउंट कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं। अब ब्लॉगर में जो भी टेम्पलेट्स हैं उसके माध्यम से आपने अपना वेबसाइट को डिजाइन कर लिया, लेकिन अब आपको क्या करना है। अब आपको यदि कोडिंग आती हो, आप अपनी वेबसाइट का लुक बदल सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करेंगे जिससे कि कोडिंग आती है और आप अपनी वेबसाइट को अपने अच्छे अनुसार डिजाइन करवाएंगे। इससे बेहतर है कि आप फ्री रेडीमेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर लीजिए। टेम्पलेट्स क्या होती है, आपने देखा होगा जब कभी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, आपके हर वेबसाइट का डिजाइन अलग अलग होता है। तो जी हाँ, वही होती है टेम्पलेट। पूरा जो आपकी वेबसाइट का थीम है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है, उसी हम टेम्पलेट्स कहते हैं। तो आप टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आपको जिस प्रकार की डिजाइन चाहिए उस टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट का पूरा लुक बदल सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा, मोबाइल में आप लॉन्चर वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे जिसमें कि आपके मोबाइल के पूरे आइकन वगैरह सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इसी प्रकार से हम अपनी वेबसाइट का लुक चेंज करने के लिए टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इन टेम्पलेट्स को कहाँ से डाउनलोड करते हैं और ये हमें खरीदनी पड़ती है या फ्री में मिलती है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं जिस टेम्पलेट्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल फ्री होने वाला है। अगर यदि आप इसे परचेस करते हैं तो इसे परचेस भी कर सकते हैं इजिली, और आपको कुछ राइट्स और मिल जाते हैं जिसमें कि आप और भी ज्यादा आसानी से उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बिल्कुल फ्री टेम्पलेट्स आपको देने वाला हूँ। अब इन टेम्पलेट्स को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो चलिए चलते हैं हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट के लिए फ्री टेम्पलेट्स कैसे डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। इन दोनों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं इमरान गुरु। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको YouTube ब्लॉगर से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। अगर यदि आपको कुछ जानकारी सर्च करनी है तो यहाँ से भी आप की सर्च करके यहाँ से उस पोस्ट को देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ब्लॉगर टेम्पलेट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर पहला आपको पोस्ट मिल जाएगा। अगर यदि पोस्ट ना मिले तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं, फ्री टेम्पलेट्स फॉर ब्लॉगर। इसके बाद में आपको पोस्ट नजर आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मैंने टेम्पलेट्स के बारे में सारी जानकारी दी हुई है कि टेम्पलेट्स क्या होती है, आपको इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है। और नीचे आप देखेंगे लाइन बाय लाइन में बेस्ट 10 टेम्पलेट्स के बारे में बताया है। आपको इनमें से जो भी टेम्पलेट्स पसंद हो आप उसे यहाँ पर लाइव रिव्यू करके चेक भी कर सकते हैं कि ये वेबसाइट दिखने में कैसा है। डाउनलोड में क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और बाय पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर इसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप इसे परचेस करते हैं। अब इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं, अब आप इस टेम्पलेट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको हाउ टू इंस्टॉल ब्लॉगर टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है। यहाँ पर आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, थीम में जाकर के कैसा क्या करना है, सारी जानकारी मैंने आप लोगों को यहाँ बताई। तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, हालांकि मैंने वीडियो में भी आपको बताया है, आप वीडियो भी देख सकते हैं। अगर यदि आपको पोस्ट पे ना समझ में आए तो आप यहाँ नीचे आकर वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ तो जैसे कि मैं यहाँ पर फर्स्ट वाली ये टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करता हूँ। अगर यदि आपको डाउनलोड में एरर आता है, अगर जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ये टेम्पलेट्स डाउनलोड नहीं होती है तो आप लोगों को क्या करना है, टेम्पलेट का आप लोगों का नाम देख लेना है। यहाँ पर आपको लाइव प्रीव्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए डाउनलोड दिस टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये टेम्पलेट जो है आपकी यहाँ पर डाउनलोड होने के लिए रेडी है। आप यहाँ से इसका लाइव डेमो भी देख सकते हैं और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए यहाँ पर देखिए नीचे यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्री डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है। अगर यदि आपके पास में जिप सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप विंडोज जिप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप यूट्यूब में और भी वीडियोज डली हैं, आप देख सकते हैं कहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक देखिए जिप फोल्डर बनकर आ जाता है जो आपने डाउनलोड किया है। इस पर आपको राइट क्लिक करना है और फिर राइट क्लिक करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट फाइल लिखा हुआ है,
इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट फाइल करते हैं तो देखिए ये फाइल, इसके अंदर जो फोल्डर है वो हमारे सामने बाहर आ जाता है। ये देखिए अभी जो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए जो मेरा ब्लॉग बना हुआ है, जो कि ब्लॉगर में हमें टेम्पलेट्स मिलती है उसमें ही बना हुआ है। और ब्लॉगर की जो भी टेम्पलेट्स होती है वो उतनी खास नहीं होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, अलग से टेम्पलेट्स यूज करते हैं। दोस्तों अगर यदि आप लोगों ने किसी भी वेबसाइट की डिजाइन देखी होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, अभी जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई ये वाली, जो कि मेरी ब्लॉगर में है, तो इसका जो डिजाइन है और जो मेरा एक वेबसाइट और है उसका मैं डिजाइन बताऊंगा कि आप लोगों को देखने में आएगा कि कौन सी वेबसाइट की डिजाइन ज्यादा अच्छी आपको समझ में आ रही है। आप लोगों को यहाँ पर मेरी सेकंड वेबसाइट टेक ग्रुप फॉर यू जहाँ पर ज़्यादा बेहतर अच्छी समझ में आएगी, इसलिए क्योंकि मैंने वहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से टेम्पलेट इस्तेमाल किया हुआ है और वहाँ टेम्पलेट को आपको अलग अलग कैटेगरी के वाइज अलग अलग पोस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। उसका लुक वाइज थीम काफ़ी शानदार है, जो कि एक विजिटर को अपने और आकर्षित करती है और इसमें ज़्यादातर विजिटर जो है ठहरा रहता है, जिससे कि आपका वेबसाइट का ट्रैफिक भी बनता है। अब अगर यदि हम बात करते हैं अपनी पुरानी वेबसाइट की, तो आप लोगों को बीच में देखिए काफ़ी अंतर समझ में आएगा। तो वो टेम्पलेट डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना है और कुछ सेटिंग्स करना है। सेटिंग्स चेंज करने के बाद आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पोस्ट डालते रहना है, बाकी का सारा प्रोसेस टेम्पलेट्स अपने ही आप करती जाएगी, क्योंकि टेम्पलेट्स में जो भी कोडिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आपके पोस्ट दिखाई देंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि आपने वो टेम्पलेट डाउनलोड करके रखी है, आप उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे, अपलोड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने जहाँ कहीं भी आपने थीम डाउनलोड करके रखी है उस फोल्डर पर आ जाना है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिप फाइल में डाउनलोड होगी, तो आपको यहाँ पर विनरार जिप वगैरह इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे उसके अंदर का जो फोल्डर है वो बाहर आपके सामने नजर आ जाएगा। इस पर अब इसको ओपन करना, और यहाँ पर अब आपको यहाँ पर अंदर सारी फाइल मिल रही है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ XML फाइल को यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर देखिए XML फाइल है, हमें इस फाइल को ही यहाँ पर से अपलोड करना है अपने ब्लॉगर पर। इसको कैसे अपलोड करते हैं, तो आपको जाना है अपने ब्लॉगर पर, यहाँ पर आपको थीम पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगर यदि आपका कुछ पोस्ट वगैरह पुराना, तो आप यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। बैकअप लेना अच्छा होता है, अगर यदि आपसे कोई मिस्टेक होती है, अगर यदि आपके पास में बैकअप है तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं, तो आप बैकअप ज़रूर ले लीजिए। और नीचे रिस्टोर पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिए। अब आपको XML फाइल उठानी है जहाँ पर आपने उस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर यह है वो फोल्डर, यहाँ पर हम उस XML फाइल को सिलेक्ट कर देंगे और इसे ओपन कर लेंगे अपलोड करने के लिए। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए रिस्टोर हो चुका है। अब यहाँ पर अच्छे से देखिए हमारा पहले का लुक है। हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे हमारा वेबसाइट का जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये देख सकते हैं, यह है हमारा न्यू वेबसाइट का लुक। अब आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि ऊपर लोगो चेंज करना और मेनू बार जो भी विकल्प दिए हुए हैं इन सभी को आपको चेंज करना है। इसे आप कैसे चेंज करेंगे इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो आपको आपके ब्लॉगर डैशबोर्ड पर आ जाना है, और डैशबोर्ड पर आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे लेआउट का सेक्शन मिल जाएगा। लेआउट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर लेआउट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपने टेम्पलेट डाउनलोड करके रखी है उसका एडमिन पैनल यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ से अपना वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी थीम को कंट्रोल कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे मेन्यू बार के बारे में, और यहाँ पर होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, सोशल मीडिया नेटवर्क के बारे में, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। पेज कैसे बनाते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क का, इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना दी है, तो हम जाहिर सी बात है इस वीडियो पर इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। अगर यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिए कि सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनका पेज कैसे बनाते हैं और कैसे यहाँ लिंक करते हैं, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाकर रख चुका है। आप लोग वीडियो देखना बिल्कुल ही मत भूलिए। अबाउट अस में आप अपने बारे में, अपनी वेबसाइट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पेज आपको बनाना होता है। कॉन्टैक्ट अस पेज बनाने में होता यह है कि कोई भी विजिटर्स अगर यदि आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, किसी प्रकार की बातचीत करना चाहता है, तो वो यहाँ पर आपसे इसके बारे में जानकारी ले सकता है और आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। अगर यदि आप गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो ये पेजेस क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, टर्म एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, इन सभी पेजेस को बनाना ज़रूरी होता है, तभी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। बनाए हुए पेज को हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। अगर यदि कोई इस पर क्लिक करता है तो वही पेज ओपन हो जाता है। हम यहाँ नीचे बात करते हैं मेन मेनू की। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कैटेगरी देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन मैं इन सबको डिलीट करके मुझे मात्र 2 ही कैटेगरी रखनी है, एक ब्लॉगर और दूसरा यूट्यूब। तो इसे कैसे डिलीट करते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपका लेआउट सेक्शन है यहाँ पर ब्लॉगर में चले जाना है। यहाँ पर आपको मेन मेनू दिख जाएगा, ये है मेन मेनू। यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए आपको सभी मेन्यू नज़र आ जाएंगे।
आपको जिन जिन मेन्यू को डिलीट करना है यहाँ पर आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगर यदि नाम चेंज करना हो, लिंक वगैरह देना हो, आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर मेगा दिखा हुआ आ रहा है, मेगा के अंदर और भी मेनू लिखे आ रहे हैं। फर्स्ट के अंदर यदि आप देखेंगे तो आपको सब मेनू और नजर आ जाएंगे। मेनू के अंदर कैटेगरी और सब कैटेगरी कैसे डालते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। मेनू की हम सबसे पहले जितनी भी कैटेगरी है इन सभी को डिलीट करते हैं, क्योंकि हमें इनमें से किसी भी कैटेगरीज को नहीं चाहिए है। हम यहाँ पर सिर्फ मेगा कैटेगरी को रखेंगे। यहाँ हमने सभी कैटेगरी डिलीट कर दी है मेनू और मेगा मेनू को छोड़कर। अब हम सेव पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद अब यहाँ पर देखेंगे सिर्फ होम और मेगा मेनू सिर्फ यही दो बची हुई हैं, क्योंकि हमने बाकी कैटेगरी डिलीट कर दी है। अब हम यहाँ पर अपने इच्छानुसार कैटेगरी, जैसे कि मैं इस पोस्ट पर सिर्फ दो ही कैटेगरी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, एक ब्लॉग और यूट्यूब, क्योंकि मैं इस पोस्ट पर इन दो टॉपिक्स पर ही बात करने वाला हूँ, एक यूट्यूब के रिलेटेड और दूसरा ब्लॉग के रिलेटेड। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो कैटेगरी ऐड करूँगा, एक यूट्यूब और ब्लॉग। तो चलिए हम उसे यहाँ पर ऐड करते हैं। उसके लिए यहाँ पर मैं मेन मेन्यू पर आ जाऊँगा। इसके बाद नीचे जाएंगे, ऐड अ न्यू आइटम, यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम यूट्यूब डाल देंगे और यहाँ पर उसका URL डाल देंगे। लेकिन URL डालने के लिए आपको पहले उसका टैग बनाना होता है, फिर टैग से पेज बनता है। उस पेज को हम यहाँ पर URL पेस्ट करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। इससे आपको खाली छोड़ देना है, ठीक, मैं आपको बाद में बता देता हूँ। आपको इसे खाली छोड़ देना है। आप चाहें तो हैश टाइप कर सकते हैं, लेकिन हैश टाइप करेंगे तो ये फिर क्लिक नहीं होगा, इसीलिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है और सेव पे क्लिक कर देना है। एक आइटम मैं और सिलेक्ट करता हूँ, वो है ब्लॉगर। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और इसे भी सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे, मैं रीलोड करता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको YouTube और ब्लॉगर ये दो चीज़ मिल चुके हैं। अगर यदि मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ, मैंने अगर उसमें जो भी टैग लगाया है वो YouTube का लगाया है, तो YouTube पर क्लिक करूँगा तो YouTube पर वो टैग मुझे नज़र आएगा। और अगर मैंने किसी पोस्ट पर ब्लॉगर का टैग लगाया है तो ब्लॉगर पर क्लिक करने पर नज़र आएगा। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। देखिए जैसे कि अभी मैं YouTube पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरा ब्लैंक बता रहा है। अब आपको इस YouTube पोस्ट कैसे लेकर आना है, जो भी पोस्ट है, जैसे कि मेरा ये YouTube से रिलेटेड पोस्ट है। अब YouTube पर क्लिक करूं तो ये मेरा पोस्ट YouTube के अंदर आना चाहिए, जो अभी ब्लैंक आ रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है पोस्ट पर। यहाँ पर देखिए टैग लगा हुआ है YouTube पे। देखिए अगर नहीं हो तो आपको लगा देना है टैग। टैग कैसे लगाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर YouTube का टैग लगाया हुआ है। अगर यदि आपको नहीं पता टैग कैसे लगाते हैं, चलिए हम वो भी बता देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर पूरा ब्लैंक हो, आपको कोई टैग बनाना है, तो टैग बनाने के लिए मैंने दो टैग बनाए हुए, एक YouTube पर एक ब्लॉगर का। मैं एक टैग और बना देता हूँ, एडिटिंग वीडियो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगा देना है। तो ये हमारा जो है टैग बन जाएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, देखेंगे यहाँ पर हमारे टैग बन चुका है। इस प्रकार से तो आप टैग बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक टैग आपको बना करके दिखाता हूँ ब्लॉगर का, और उसके बाद कॉमा लगाता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ब्लॉगर का भी हमारा टैग बन चुका है। फिर टैग कहाँ शो करेगा मैं आपको बता देता हूँ। टैग बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आपका जो भी पोस्ट है उस टैग के अंदर शो करेगा और उस मेनू के अंदर भी शो करेगा। पोस्ट पर टैग बना दिया, मेरा ये पोस्ट दो जगह दिखेगा, यूट्यूब पर भी और ब्लॉगर पर भी। और इसे अब मैं अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ, अपना वेबसाइट पर जाता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे टैग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है टैग। यहाँ पर देखिए कोई भी टैग नहीं दिख रहा है। टैग यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अब आप यहाँ पर टैग कहाँ पर लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पर टैग लगाना चाहता हूँ। हमें जाना पड़ेगा अपने ब्लॉगर पर, उसके लिए जाना होगा आपको पेज लेआउट पर। यहाँ पर नीचे आना है टेक्नोलॉजी, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की पट्टी ऐड अ गैजेट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर टैग लगाना है, तो टैग लगाने के लिए आपको है ना लेबल से टैग कहा जाता है। यहाँ पर आप टैग लगा सकते हैं, जैसे कि लेबल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको लेबल पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ डिजाइन है कि आप किस प्रकार के डिजाइन चाहते हैं, नंबर वाइज चाहते हैं, क्लाउड वाइज चाहते हैं, लिस्ट वाइज चाहते हैं। तो मुझे लिस्ट वाइज चाहिए, बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने साइट पर आकर के देखता हूँ, ये जो लेबल है आ चुका है, एक ब्लॉग और दूसरा यूट्यूब। इस प्रकार के डिज़ाइन में आया है।
अगर यदि मैं इसकी डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं लेबल पर दोबारा से क्लिक करूँगा और क्लाउड में कर दूंगा मैं इसे, और मुझे ये नीचे चाहिए है तो मैं इसे उठा करके नीचे की ओर ले जाऊँगा। मैंने यहाँ पर टेक्नोलॉजी के ऊपर इसे लिया है और सेव पर क्लिक कर दिया। मैं यहाँ दोबारा से रीलोड करूँगा। अब देखिए इस प्रकार से शो नहीं करेगा, ये अब इस प्रकार से शो करेगा जस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर, यहाँ पर ब्लॉगर और यूट्यूब। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर यूट्यूब पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पूरा ब्लैंक आ रहा है, और मैं ब्लॉगर पर भी क्लिक करता हूँ तो पूरा ब्लैंक आ रहा है। कोई भी अगर क्लिक करे तो ब्लॉग पर ब्लॉग की पोस्ट ओपन हो, यूट्यूब पर यूट्यूब की पोस्ट ओपन हो। ये तो डिपेंड करता है कि आपने किस पोस्ट में कौन सा टैग लगाया है, क्योंकि आपने जिस पोस्ट में जो टैग लगाया होगा वो पोस्ट उस टैग के अनुसार कैटेगरी में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यूट्यूब, मैं यहाँ पर YouTube सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये YouTube से रिलेटेड मेरी पोस्ट है। अब मुझे यहाँ पर इसका ये URL जो है इसे कर लेना है कॉपी करने के बाद अब जाना है लेआउट पर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन मेनू में जाना है। अब आपको YouTube पर जाना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर YouTube का टैग लिया था, YouTube का पोस्ट, YouTube के नीचे देखिए URL, इसलिए मैंने आपको छुड़वाया था। ये यहाँ पर इसे पेस्ट करके सेव कर देना है। अभी देखिए हम YouTube पर क्लिक कर रहे थे जब, तो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा था, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, होम पर गया मैं यहाँ पर YouTube पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखेंगे पोस्ट हमारी शो करने लगी। यहाँ पर ब्लॉगर पर क्लिक करके ब्लॉगर की जो ऊपर की लिंक आ रही है, आपको इस लिंक को कॉपी करना है, मेन मेन्यू में जाना है, जो आपने बनाया है ब्लॉगर का, तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके और यहाँ पर नीचे उसे पेस्ट कर देना है, सेव कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सा एक प्रोसेस। ये अब दूसरा चीज, आप सब मेन्यू कैसे बना सकते हैं। जैसे ब्लॉगर के अंदर मैं 1 डालना चाहता हूँ या A या B डालना चाहता हूँ तो कैसे डाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है मेन मेन्यू के अंदर ही, मैं यहाँ पर ऐड अ न्यू पर क्लिक करूंगा, ऐड अ न्यू आइटम पर, जिस नाम से भी आपको चाहिए हो। तो ये ब्लॉगर से रिलेटेड है तो मैं ब्लॉगर टेम्पलेट डाल देता हूँ, टेम्पलेट, और इसे मैं सेव कर देता हूँ। देखिए अभी अगर मैं सेव कर रहा हूँ तो अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए मैंने अभी सेव किया, ये उसके अंदर नहीं आएगा, ये जस्ट ब्लॉगर के बाजू में आएगा। देखिए यहाँ पर जस्ट ब्लॉगर के बाजू में आएगा, जबकि मुझे इसके अंदर चाहिए। अंदर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने आपको दिखाया, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको दिखाया करके ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी करें तो डायरेक्ट ऐसे करें। तो आपको शिफ्ट के साथ अंडर स्कोर कर देना है, इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। डैश अलग होता है और अंडर स्कोर अलग होता है, आपको अंडर स्कोर करना है। अब वो भी एक बार करना है, 1 टाइम अंडर स्कोर करेंगे। अब ये चीज याद रखना है, देखिए टेम्पलेट आपका ब्लॉगर के जस्ट नीचे है और अंडर स्कोर में है, तो टेम्पलेट ब्लॉगर के अंदर में जाएगा। अगर यदि मैंने यूट्यूब के नीचे कोई भी अंडर स्कोर रखा होगा वो यूट्यूब के अंदर में जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेम्पलेट्स को ब्लॉगर के जस्ट नीचे रखा हुआ है, ये टेम्पलेट ब्लॉगर के अंदर। यहाँ पर देखिए मैं सेव करता हूँ, आप ट्राई करिएगा, आपसे आने लगेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे टेम्पलेट अलग हो गया और यहाँ पर ब्लॉगर के अंदर टेम्पलेट आ गया। अब अगर यदि आप टेम्पलेट के अंदर एक आइटम और चाहते हैं, उसके लिए आपको डबल बार अंडर स्कोर करना पड़ेगा। डबल अंडर स्कोर कैसा, जैसे कि चलिए टेम्पलेट्स के अंदर आपको चाहना है तो यहाँ पर आप जाएंगे एडिट टेम्पलेट, यहाँ पर ए नाम के फोल्डर में बताता हूँ, ए नाम के फोल्डर, लेकिन हमें टेम्पलेट के भी अंदर चाहिए तो डबल बार अंडर स्कोर कर देंगे, 1 अंडर स्कोर 2 अंडर स्कोर। और ये किस चीज़ के अंदर में है, टेम्पलेट के अंदर में। मैं इसे सेव कर देता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। पहले हमारा ब्लॉगर आया, फिर टेम्पलेट आया, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर ब्लॉगर, टेम्पलेट और टेम्पलेट के अंदर ए। इस प्रकार से आप मेन्यू और सब मेन्यू जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे काम का नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया था। मेरे काम के सिर्फ यही 2 चीज़ बस हैं, यूट्यूब और ब्लॉगर। अब यूट्यूब से कोई भी रिलेटेड वीडियोस देखना चाहता है तो यूट्यूब पर क्लिक करेगा तो यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस और ब्लॉग्स दोनों ही यहाँ पर सामने आ जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर फेसबुक, यहाँ पर देखिए प्लगइन वगैरह दिया हुआ है, तो ये प्लगइन कैसे लगाते हैं इसके लिए भी सारी चीज़ टेम्पलेट्स के अंदर ही दिया हुआ है। यहाँ पर आपको लेआउट पर आना है और यहाँ पर देखिए लेआउट पर आएंगे, आपको जो चीज़ भी ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर देखेंगे हम सोशल टॉप में यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, इंस्टाग्राम पेज, ये सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, आपका अगर यदि फेसबुक पेज बना हुआ है, नहीं बना हुआ तो कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप देख लेना। सीधे मैं यहाँ पर अपना फेसबुक पेज ओपन कर लेता हूँ। यदि आप अपना फेसबुक का डायरेक्ट लिंक देना चाहते हैं, लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे पेज देना है तो मैं यहाँ पर अपना पेज सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए यह है मेरे पेज का प्रोफाइल, तो मैं यहाँ पर ऊपर से इसकी लिंक जो से कर देता हूँ कॉपी।
कॉपी और यहाँ पर आता हूँ फेसबुक पर, और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक इसी प्रकार ट्विटर, इंस्टाग्राम, और ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर जाना है आपको, प्रोफाइल में करना है लिंक को कॉपी, ये मेरा इंस्टाग्राम पेज URL को यहाँ पर पेस्ट करके सेव कर दूंगा। सेव पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही पेज दिख रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। अगर फेसबुक पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज ओपन हो गया इमरान गुरु के नाम का। इंस्टाग्राम पर क्लिक करता हूँ तो इंस्टाग्राम का पेज ओपन हो गया इमरान गुरु के नाम का, ये देखिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कैटेगरी दी है बिजनेस, स्लाइडर्स, क्या है, फैशन, ये क्या है, ये सब टैग हैं। अगर यदि मैं बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पोस्ट डालूंगा और उसमें टैग बिजनेस डाल देता हूँ, टैग डालते ही मुझे यहाँ पर बिजनेस के अंदर वो पोस्ट देखने लगेगी। बिजनेस की जगह मैं यहाँ पर यूट्यूब डालता हूँ, मैं यहाँ पर गया बिजनेस की जगह मैं डालता हूँ यूट्यूब, तो देखिए यहाँ पर बिजनेस डाला हुआ है। ब्लॉगर डालता हूँ, ब्लॉगर, मैं यहाँ पर ब्लॉगर डाल देता हूँ और इसी ब्लॉगर को मैं करता हूँ कॉपी, और नीचे जो दिख रहा है ये आपको बिजनेस की जगह पर इसे कर देना है पेस्ट और सेव पर कर देना है क्लिक। है स्लाइडर में, ठीक है, रैंडम पोस्ट मेरे चलेंगे। ठीक है, फैशन की जगह मुझे चाहिए है यूट्यूब, और इसे भी हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। तो ये जो फैशन लिखा हुआ है ठीक इसकी जगह पर ही हम इसे कर देते हैं पेस्ट और सेव। स्पोर्ट्स हमें नहीं चाहिए है तो हम यहाँ से स्पोर्ट्स को कर देते हैं रिमूव, और कौन कौन से नहीं लेना है हमें तो हम उसको कर देते हैं डिलीट। अब हम करते हैं यहाँ पर सेव, क्योंकि हमने यहाँ पर बिजनेस की जगह ब्लॉगर डाला हुआ है और ब्लॉगर में अभी कोई भी पोस्ट नहीं है, इसलिए ब्लॉगर में तो हो सकता है शो ना करे। लेकिन यहाँ पर मैंने फैशन की जगह यूट्यूब डाला हुआ है, तो यूट्यूब से रिलेटेड जो भी पोस्ट है तो यहाँ पर आपको शो करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर रीलोड करता हूँ। हमारी एक ब्लॉगर में एक पोस्ट डली हुई थी तो ये ब्लॉगर में आ चुकी है। यूट्यूब के अंदर मेरी 2 पोस्ट डली हुई तो ये 2 आ चुकी हैं। इस प्रकार से आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को अच्छा बना सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें समय देते जाएंगे आपसे और भी ज़्यादा बनने लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लोगो जो डला हुआ है, अगर यदि आपके पास में खुद का लोगो है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना लोगो लगा लेते हैं। उसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर लोगो पर, और यहाँ पर अगर यदि आप चाहते हैं सिर्फ नाम डालना तो यहाँ पर इसे रिमूव करके टेक्स्ट नेम भी डाल सकते हैं या फिर उसका URL डाल सकते हैं। मेरे पास में मेरा लोगो ही है तो मैं यहाँ पर सीधे लोगो ही डाल देता हूँ। जैसे कि मेरा एक ये लोगो है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, इसे रिमूव करके इस लोगो को यहाँ पर ओपन कर दूँगा और यहाँ पर ये हमारा लोगो सेट हो जाएगा। सेव पर इसे करता हूँ रीलोड, यहाँ पर हमारा लोगो आ चुका है। क्योंकि काफ़ी छोटा भी मैंने डिज़ाइन नहीं किया, बाद में इसे और भी अच्छे से डिज़ाइन कर दूंगा। यहाँ पर इमरान गुरु लिखा आपको दिखने में मिलेगा। यहाँ पर आपका गूगल का एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं, एफिलिएट एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पर जो लेबल्स देख रहे हैं तो यहाँ पर वही लेबल है जो मैंने नीचे लगा कर रखा हुआ लेबल। तो यहाँ पर इस लेबल को मैं अलग कर देता हूँ, क्योंकि लेबल एक ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसी प्रकार से यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर पेज वगैरह लगा सकते हैं। ये कहाँ से लगाएंगे तो देखिए आपको क्या लिखा हुआ है, सोशल प्लगइन। यहाँ पर आपको आना है राइट में सोशल प्लगइन, फेसबुक जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर फेसबुक में आपको आपका फेसबुक का लिंक दे देना है। तो मैं इंस्टाग्राम को ऊपर लेकर के जाता हूँ एंड डन। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेज बनाना। पेज कैसे बनाया जाता है इसके लिए मैं बहुत जल्द आपके लिए एक वीडियोस लेकर आऊँगा। हो सकता है जब तक आपने वीडियो देख रहे हो तो मैंने वो वीडियो बना चुका होगा। आप वीडियोस में जाकर के देख लेना कि पेज कैसे बनाया जाता है। उस पेज को यहाँ पर कैसे लगाना है उसके बारे में ही मैं आपको बता दूंगा। ये तो था फिलहाल टेम्पलेट से रिलेटेड वीडियोस। आज की वीडियोस में इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर भी मैं आपको लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ कि हमारी वीडियोस में क्या नया आया है या फिर मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो देना चाहता हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।